हम फिर से अपना एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोबायोलॉजी का ये हमारा थर्ड टॉपिक है। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है ये, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा लिखा क्या हुआ है, और अगर आप समझ लेंगे तो जो लिखा है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो मैं बताऊंगी, कई चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई नहीं हुई हैं, डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, वो मैं अभी बताऊंगी और आपको उसका डायग्राम अपने हिसाब से बनाना होगा। ठीक है, तो उसको समझ लीजिएगा और वीडियो ज़रूर देखिए। जो वीडियो नहीं देखेगा वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। आप लोग को एग्ज़ाम 10 तारीख से हैं और इसके लिए टाइम बहुत ही कम बचा है, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। और जो भी बच्चे नहीं देख रहे हैं वीडियो, वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स। सबसे पहली बात तो ये है कि आइसोलेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। आइसोलेशन करने की ज़रूरत हम पहले भी जैसा बता चुके हैं कि इन्वायरमेंट में काफ़ी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं। उसमें कई सारे मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, तो उनको आपस में सेपरेट करने के लिए हम आइसोलेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बता चुके हैं। अब एक ही टाइप का बैक्टीरिया कभी अगर कल्चर मिल जाए तो हम उसमें से प्योर स्ट्रेन या सिंगल कॉलोनी को आइसोलेट करने के लिए आइसोलेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। एक एक पॉइंट में पढ़ती जाऊंगी, सिंपली लिखा हुआ है, आप लोगों को सारे पॉइंट समझाती भी जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या लिखे हैं पॉइंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकर इन नेचुरल एनवायरनमेंट, दे आर मिक्स्ड विद several other forms of life. Many microbes are pathogenic. They cause a number of disease with a variety of symptoms. जैसा हमने बताया कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में आप एग्जांपल ले सकते हैं सॉइल का। अब सॉइल में ही आप देखेंगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अगर आप उसको लेके अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो उसमें कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए आपको फिर दूसरे अच्छे माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। आप सॉइल सैंपल लेकर के जाओ और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे उसको फैला के रख दो, देखो उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो अब वो आपस में मिक्स्ड होते हैं तो हमें उनको आपस में सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम आइसोलेशन टेक्निक्स करते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैथोजेनिक होते हैं। उन सॉइल में ही अगर हम ले लें सॉइल का ही एग्जांपल, तो उसमें कई तरह के ऑर्गेनिज्म है। उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, वो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाते होंगे। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो हमारे लिए पैथोजेनिक हैं। वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उसको अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, हम कैसे उसके अगेंस्ट में कोई दवा बना पाएंगे या कोई भी टेक्निक्स उसके अगेंस्ट में किस तरह से हम डेवलप कर पाएंगे अगर हमें उसकी स्टडी नहीं की अच्छी तरीके से। तो स्टडी करने के लिए क्या चाहिए कि हमें उसको आइसोलेट करना होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि मैनी माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीज विद अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स। द आइसोलेशन एंड ग्रोथ ऑफ सस्पेक्टेड माइक्रोब इन प्योर कल्चर इज एसेंशियल फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब तक हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा, तो हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते रिसर्च। उसके बाद देखिए, द प्राइमरी कल्चर फ्रॉम नेचुरल सोर्स विल नॉर्मली बी मिक्स्ड कल्चर कंटेनिंग माइक्रोब्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बट इन लेबोरेटरी द वेरियस स्पीशीज में बी आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट है। उसके बाद दो थोड़े डेफिनेटिव पॉइंट है, डेफिनेशन है ये कि प्योर कल्चर होता क्या है। कल्चर विच कंटेन्स जस्ट वन स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ प्योर कल्चर। एग्जाम में आपका आएगा व्हाट इज़ प्योर कल्चर या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर कल्चर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक, उसके बाद ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, तो उसकी भी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर कल्चर बाय सेपरेटिंग वन स्पीशीज ऑफ माइक्रो फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अदर स्पीशीज इज नोन एज आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर by separating one species of microbes from other species. ठीक, नॉर्मली इज नोन एज आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो सिंपली डेफिनेशन हो गई हमारी, प्योर कल्चर क्या होता है और आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। इसके अलावा इसमें ये भी हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं कि हम आइसोलेशन क्यों करते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मेथड्स ऑफ आइसोलेशन। मेथड्स ऑफ आइसोलेशन कैसे हम करते हैं, लिखिए जो पॉइंट्स लिखे हैं मैं वो पढ़ दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ समझाऊंगी इसके बारे में। ठीक है, कि कैसे करते हैं। डिफरेंट पैथोजेंस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम बॉडी टिश्यू
एंड फ्लूइड सच एज ब्लड, यूरिन, स्पूटम, पस, फेसेस, स्पाइनल फ्लूइड, बाइल, प्लूरल फ्लूइड, स्टमक फ्लूइड्स एटसेट्रा। अब देखिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग पार्ट में हमारे, जैसे कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के किसी एक ही पार्ट में वो जाके हार्म पहुंचाएगा, वो कहीं भी जाके हार्म पहुंचा सकता है। तो जहाँ भी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसको फेवरेबल कंडीशन अपनी मिलेंगी, वहीं पे वो ग्रो करेगा बॉडी में। तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कंडीशन है ग्रो करने वाली अलग अलग हो सकता है कोई हमारे लंग्स में बहुत अच्छा ग्रो कर जाता हो, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस आपका हो गया। हो सकता है कुछ बैक्टीरिया भी लंग्स में अच्छा ग्रो करते हो, माइकोबैक्टीरियम जैसे एग्जाम्पल हो गया। कुछ ऐसे हो सकते हैं स्टमक में ग्रो करते हो, कुछ इंटेस्टाइन में ग्रो करना चाहते हो, कुछ और कहीं ग्रो, कोई ब्लड में ही रहना चाहते हो। तो अलग अलग जगहों से सैंपल हम कलेक्ट करते हैं जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, स्पूटम, पस, फीसेस, स्पाइनल फ्लूइड, ये सारी चीज़ों हमें एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब एक जगह प्रोवाइड कराती हैं जहाँ से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने ब्लड सैंपल से या यूरिन सैंपल हमने लिया, या ब्लड सैंपल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ब्लड सैंपल हमने किसी पेशेंट का ले लिया। ब्लड सैंपल को लेने के बाद हम करते क्या है उसमें, जैसे ही ब्लड सैंपल कोई आइसोलेट करता होगा, आपने देखा होगा तुरंत एक वायल होती है उसमें डाल देता है, उस वायल में पहले से कुछ पड़ा होता है पाउडर्ड फॉर्म में। वो क्या होता है, वो होता है एंटी कोगुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हेपेरिन हो गया, पोटेशियम ऑक्सलेट हो गया, कहीं कहीं ईडीटीए भी यूज़ होता है। तो उसको इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आता है तुरंत वो कोगुलेट कर जाता है, उसमें जो कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं वो उसको कोगुलेट कर देते हैं। तो उसको कोगुलेशन हो जाएगा तो उसमें जो भी एक तरह से क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट बन जाने से क्या होगा, उसके अंदर जो होगा हम उसे आइसोलेट ही नहीं कर पाते, एक सॉलिड मास जैसा बन जाएगा। तो उसमें जो भी होगा हम कैसे आइसोलेट कर पाएंगे, उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए ही हम उसमें एंटी कोगुलेंट मिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लेके जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उसका। सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं मतलब हमारा एक होता है इंस्ट्रूमेंट सेंट्रीफ्यूग, उसमें हम उसको स्पिन करते हैं, मतलब घुमाते हैं। तो बहुत तेज़ी से हम उसको रोटेट करते हैं, तो जो भारी सेल्स होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। भारी सेल्स में क्या हो जाएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब नीचे बैठ जाती हैं। ऊपर क्या आ जाता है, प्लाज्मा आ जाता है, सीरम आ जाता है। तो हम उसको अलग कर लेते हैं, उसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फिर उसकी स्टडी हम फर्दर करने के लिए क्या करते हैं, उसको कहीं प्लेट कर देते हैं। एक प्लेट सॉलिड मीडिया तैयार करती है, उसको उसमें उसको हम प्लेट करते हैं। और प्लेटिंग की कई सारी आइसोलेशन की टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सिंपल हमने बताया कि किसी भी अगर पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उसके आगे उसका क्या किया जाता है, ये मैंने इसको थोड़ा सा बताया। इसमें ये सब लिखा हुआ है, अलग से कुछ भी नहीं लिखा है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, कॉपी में भी लिख लीजिएगा। अब देखिए कुछ आइसोलेशन टेक्निक्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं लैब में, वो क्या होती है, स्ट्रीकिंग, प्लेटिंग, डाइल्यूशन, इनरिच्ड प्रोसीजर एंड सिंगल सेल टेक्निक। ये 5 तरह की टेक्निक्स हैं जो हमें आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही कॉमन जो पहली टेक्निक है स्ट्रीकिंग, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, बाकी की हम चीज़ें कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्ट्रीकिंग भी समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को करना भी होगा लैब में, ठीक। तो स्ट्रीकिंग अच्छे से समझ लीजिए आप लोग क्या होता है। स्ट्रीकिंग, स्ट्रीकिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमें बैक्टीरिया का मान लीजिए कि एक ही टाइप की बैक्टीरिया कभी अगर हमारा कल्चर है तो उसमें से प्योर स्ट्रेन आइसोलेट करना हमारा स्ट्रीकिंग कहलाता है। आप लोग सोचेंगे प्योर स्ट्रेन क्या होता है, एक ही टाइप का बैक्टीरिया, तो अब उसमें से हमें अलग क्या करना है। तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे एक ही, जैसे मान लीजिए कि आपका एक सिंगल टाइप की ही बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें भी सब स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। एक सिंगल कॉलोनी में तो रहते हैं, जैसे घर में ही हम लोग रह रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर घर में हम, एक कॉलोनी बनी हुई है, उस कॉलोनी में अलग अलग घर बने हुए हैं, उस घर में रहने वाले जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब में थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन होता है। किसी की शक्ल कैसी होती है, किसी की शक्ल कैसी होती है, तो हम हैं तो ह्यूमन स्पीशीज़, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वेरिएशन है। तो एक तरह से हम लोग इसको तो हम लोग कहते हैं ह्यूमन रेसेस, ठीक है, ह्यूमन रेसेस के नाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया में यही बात करेंगे तो हम कहेंगे बैक्टीरियल स्ट्रेन। स्ट्रेन अलग अलग होते हैं। हमें अगर पर्टिकुलर मान लीजिए किसी के घर जाना है तो हम कॉलोनी में थोड़ी ना चले जाएंगे, हम उसके पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएंगे कि हाँ ये वाले घर में हमें जाना है, इनसे मिलना है पर्टिकुलर, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। क्योंकि बैक्टीरियल कॉलोनी तो रहेगी, कॉलोनी जैसे हमारी कोई कॉलोनी है, जैसे जानकीपुरम कॉलोनी है या इंदिरा नगर कॉलोनी है, कोई भी कॉलोनी मान सकते, में कितने सारे घर होते हैं, सब में अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल होते हैं। मतलब एक कॉलोनी के अंदर भी हमें थोड़ी बहुत वेरिएशन जो देखने को मिल रहा है, उसी तरह से बैक्टीरिया की भी कॉलोनी होती है। एक ही स्पीशीज़ है बैक्टीरिया का, लेकिन उनमें थोड़े बहुत वेरिएशन से ही अलग अलग स्ट्रेन डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम बैक्टीरियल स्ट्रेन कहते हैं। तो उन कॉलोनी में से स्ट्रेन को सेपरेट करने के लिए हम स्ट्रीकिंग
ये वाली आइसोलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। इसको बाद जब आप करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा जब इसको आप लोग परफॉर्म करेंगे। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है कि कहाँ पे सबसे पहले डेवलप हुई। ये डेवलप हुई सबसे पहले लॉफर एंड गैफी इन कोच लेबोरेटरी। इन्होंने डेवलप किया, कोच की लेबोरेटरी में ये लोग काम करते थे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीकिंग इज़ रैपिड एंड आइडियली अ सिंपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन डाइल्यूशन। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे हम डाइल्यूशन ही बनाते हैं, जो भी हमारे पास बैक्टीरियल स्पीशीज़ का कल्चर है उसको हम डाइल्यूट करते जाते हैं ताकि उसमें सारी कॉलोनीज़ जो हैं सेपरेट हो जाए, हमें पर्टिकुलर एक स्ट्रेन मिल जाए। इस तरह से हम डाइल्यूट कर करके और डाइल्यूट कर करके हम जाके एक कॉलोनी या एक स्ट्रेन उसमें से आइसोलेट करते हैं, ठीक है। द डिक्रीज ऑफ बैक्टीरिया शुड शो दैट कॉलोनीज आर सफिशिएंटली स्प्रेड अपार्ट टू इफेक्ट अ सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। स्ट्रीकिंग इज डन यूजिंग ए स्टेराइल टूल सच एज कॉटन स्वैब और कॉमनली एन इनोकुलेशन लूप। अब आपको अगर स्ट्रीकिंग करनी है उसके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपके पास एक प्लेट होनी चाहिए, अगार कंटेनिंग सॉलिड, ठीक है। उसके बाद आपको बैक्टीरिया का कल्चर होना चाहिए आपके पास। कहाँ से आप कहीं से सोर्स लेके आओगे ना, उस प्लेट पे करोगे कि आप कहीं ना कहीं से कल्चर लेके आओगे तभी तो उस पर स्ट्रीक करोगे। कल्चर होना चाहिए। अब कल्चर को कैसे निकालेंगे, चम्मच से तो निकाल के ऐसा है नहीं फैला देंगे। चम्मच की तरह हम एक तरह जो चम्मच का काम करना है हमें कि कल्चर तो लिक्विड होगा हमारे पास, उस लिक्विड कल्चर में से बैक्टीरिया को निकाल के हम प्लेट में रखते हैं या स्ट्रीक करते हैं। उसके लिए हमें किसी इनोकुलेशन लूप की ज़रूरत पड़ती है या कॉटन स्वैब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसमें से हम डिप करेंगे कल्चर में उस चीज़ को और उसके बाद जो हम प्लेट पे लेके जाएंगे उसको फैला देंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इनोकुलेशन लूप या कॉटन स्वैब, उसको हम स्टेरिलाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी इनोकुलेशन लूप लेके बाहर से चले आए और हवा में ऐसे कर दिए। जितने भी प्रोसेस होता है सब हम लैमिनार फ्लो में करते हैं, लैमिनार हुड के अंदर करते हैं। एक कह सकते हैं कि एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट होता है जो कंटेमिनेशन फ्री होता है, वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन नहीं होता। वो लैमिनार, आपने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक कभी पढ़ा हो तो आपको पता होगा, लैमिनार हुड फ्लो में स्टेरिलाइज्ड माहौल होता है कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होते हैं। तो उसमें हम क्या लेके वहीं पे ही सारी चीज़ें करते हैं। ऐसे बाहर बैठ के टेबल पे बैठ के या हम चेयर पे बैठ के सब काम नहीं करते, वरना एयर में से एयर वाले माइक्रोब्स भी हमारे उसमें आ जाएंगे, हमको कल्चर तो कभी प्योर मिल ही नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें हम जितने भी प्रोसीजर स्ट्रीकिंग कुछ भी बता रहे हैं हम लैमिनार हुड में ही करते हैं एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो स्टेराइल जो हमारा टूल है, जैसे कि हमारा इनोकुलेशन लूप या कॉटन स्वैब लेकर क्या है उसको स्टेरिलाइज किया या हमने उसको हीट पे मतलब थोड़ा गर्म कर लिया, गर्म करने पे वो स्टेरिलाइज हो जाएगा अपने आप। उसके बाद हम उसको कल्चर में डिप करेंगे और स्ट्रीक करेंगे। अब स्ट्रीकिंग करते कैसे है वो देखिए। स्ट्रीकिंग के कई मेथड होते हैं, जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रीकिंग, दूसरी है टी स्ट्रीकिंग और चौथी है 4 क्वाड्रेंट स्ट्रीक मेथड। अब ये होती कैसे, अब कंटिन्यूअस स्ट्रीक करना है, अब कैसे करेंगे देखिए समझिए। एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 प्लेट है, 3 प्लेट हमने बना ली इस तरह से। इस प्लेट में अगार कंटेनिंग मीडिया है। अब सबसे पहले हम कंटिन्यूअस स्ट्रीक की बात करेंगे। ये हमारा बैक्टीरियल कल्चर एक फ्लास्क में मान लीजिए रखा हुआ है। इस फ्लास्क में हमारा लिक्विड फॉर्म में बैक्टीरियल कल्चर है। हमने क्या किया, एक इनोकुलेशन लूप कुछ इस तरह से होती है, चम्मच की तरह मान लीजिए। इसको हम इसमें डिप करेंगे, पहले यहाँ पे डिप करेंगे, उसके बाद डिप करने के बाद एक बार डिप करने के बाद यहाँ निकाल के लाएंगे। उसके बाद सिंपल यहाँ से टच करके ऐसे 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 करके छोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरू किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी बैक्टीरिया की, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे कम होती चली जाएगी और लास्ट में जो हम किए होंगे वहाँ पे हो सकता है कि हमें 1-2 कॉलोनीज लास्ट में मिल जाएँ। सिंपल देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ उठा के लाइए या पेंट, नॉर्मली आप पेंट में ही, पेंट का जो वो होता है ना डिब्बा, उसमें ही आप कुछ एक लकड़ी डुबो दीजिए, उसके बाद आप ऐसे ऐसे करिए तो यहाँ आपको गाढ़ा गाढ़ा पेंट दिखेगा। जैसे जैसे आप यहाँ जाएंगे पेंट का जो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और लास्ट में लगेगा कि पेंट बस एक बूंद बूंद के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ बूंद बूंद के फॉर्म में जो आ जाएगा वही हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें बैक्टीरियल प्योर कल्चर वहाँ पे या प्योर कॉलोनी वहाँ मिल गई है। तो कंटिन्यूअस में सिंपल हमारा एक जगह से चले ऐसे ऐसे करके दूसरी जगह पे रुक गए, कुछ और नहीं करना है। तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रीकिंग हो गई। टी स्ट्रीकिंग में क्या होती है, हम एक टी शेप बना लेते हैं इस तरह से, सिंपल एक टी शेप बना लिया। फिर हम यही इनोकुलेशन लूप को फिर से डिप किया, फिर यहाँ लेके आया, एक बार यहाँ पे ऐसे से स्ट्रीक कर लिया किसी भी फॉर्म में। तो जहाँ से स्ट्रीक करते हुए चले थे यहाँ तक आए, उसके बाद यहाँ यहाँ जहाँ पे छोड़ा था उस पॉइंट से दूसरे वाले क्वाड्रेंट में चले और यहाँ पे ऐसे से स्ट्रीक कर लिया।
फिर जहाँ पे छोड़ा वहाँ से इस तीसरे वाले जो वो खाना बना हुआ है इसमें जाके फिर से ऐसे स्ट्रीक कर लिया। तो इस तरह से 3 बार हमारी स्ट्रीकिंग जो हम यहाँ सिंगल बार किए हैं ये एक तरह से 3 बार वो हो गई, तो और ज़्यादा कल्चर डाइल्यूट हो गया, हमें और ज़्यादा अच्छा स्ट्रेन मिल जाएगा। ये जो मैं बना रही हूँ उसको अपनी कॉपी में बनाना भी है, आप लोगों को बता रही हूँ मैं कैसे बनाना है। मेरी तरह गंदा गंदा मत बनाइएगा, साफ़ सुथरा बनाइएगा, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। समझ में आप लोग को आ ही रहा होगा करना किस तरह से है, उसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक। तो ये टी वाले में टी शेप बना के हम 3 बार सेम कंटिन्यूस स्ट्रीकिंग ही करते हैं। उसके बाद आता है फोर क्वाड्रेंट स्ट्रीक मेथड। इसमें क्या करते हैं इसको मैं फिर से बता दे रही हूँ। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमारा बड़ा सा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये 4 क्वाड्रेंट वाला बता रही हूँ। यहाँ पे हमारी प्लेट है, कल्चर हमारा यहाँ था, उसमें हमारा जो भी बैक्टीरियल कल्चर था उसमें हमने अपनी इनोकुलेशन सॉरी ये हमारा प्लेट है, ठीक है। ये हमारा कल्चर था, यहाँ पे इनोकुलेशन लूप टिप करके हम यहाँ लेके आए और यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे लास्ट में हमारा छूटा हुआ पार्ट है। उसके बाद यहाँ से शुरू किया, यहाँ ऐसे ऐसे कर लिया, यहाँ छूटा हुआ पार्ट है, छूटा हुआ पार्ट यहाँ लेके आ जाइए, यहाँ पे आपका छूटा हुआ पार्ट है। फिर यहाँ ऐसे ऐसे किया, यहाँ लेके आए, यहाँ छूटा हुआ पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट के फॉर्म में किया। हमारा एक पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब 4 क्वाड्रेंट के फॉर्म में हम इसी तरह की प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। और लास्ट में जो हम छोड़ते हैं, जहाँ पे जो एक कह सकते हैं तीर जैसा छोड़ देते हैं लास्ट में, पूंछ जैसे जो कह सकते हैं छोड़ते हैं, वहाँ पे हमें लास्ट में बिंदी बिंदी जैसे प्योर कॉलोनीज़ मिल जाती हैं, प्योर स्ट्रेन मिल जाता है। जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये अभी भी थोड़ा बहुत आइडिया हमने पेंट का जो दिया है, पेंट के ही डिब्बे में आप कोई भी लकड़ी डिप करके उसको ऐसे ऐसे करिए तो फर्दर डाइल्यूट होता चला जाता है ना। आपने देखा होगा लास्ट में बिंदी बिंदी छोड़ देता है। स्टार्टिंग में तो वो मोटा मोटा चलेगा, लास्ट में बिंदी बिंदी छोड़ देगा। तो बिंदी बिंदी जो छोड़ देता है वही हमारा प्योर कल्चर समझिए वो आइसोलेट हो जाता है। फिर हम उसको इस तरह से स्ट्रीकिंग करने के बाद फिर इस बैक्टीरियल जो ये प्लेट है इसको 37 डिग्री के इंक्यूबेटर में रख देंगे। 2-4 दिन बाद हम देखें, 2-4 दिन एक ही दिन में आ जाती है वैसे तो ओवरनाइट में ही। अगर हम आज शाम को छोड़ें तो कल सुबह तक बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनी डेवलप उसमें हो जाएंगी। अगले सुबह हम देख सकते हैं कि हमारी कॉलोनी डेवलप हो गई। उसमें से जो लास्ट में यहाँ डेवलप हुई होगी उसको एक टूथपिक से हम उठाएंगे और उसको एक फ्रेश मीडिया बना के उसमें डाल देंगे तो हमारा वो प्योर स्ट्रेन हमें मिल जाएगा। आई थिंक आप लोग को ये कल्चर स्ट्रीकिंग वाला मेथड समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही एक तरह से कॉमन मेथड है जो आप लोगों को करना भी है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी था। स्ट्रीकिंग में जो लिखा हुआ है इसको आप लोग अपना एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। मेथड तो मैंने आपको समझा ही दिया है। इसके बाद का मेथड जो है वो हम अगली क्लास में अपना आगे का देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।